अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो हमारा टॉपिक है कि करैक्टरिस्टिक ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन। अब करैक्टरिस्टिक हमारे पास के उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास डाइवर्जेंस, कि जो डोर्सल कॉलम की जो हमारे पास है जो सेंसेशंस वहाँ से जारी होती हैं। तो अगर हम बात करें, देखें यहाँ पे हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लिया है, ये हमारे पास डोर्सल कॉलम में जब आए तो वो एक जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे पास आगे काफ़ी सारों को इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेंड कर देगी। फिर वो आगे हमारे पास थैलेमस के ऊपर वो जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को आगे हमारे पास सिनेप्स बना देगी, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट जगह। तो इससे हमारे पास अगर हमारे पास कोई वीक स्टिमुलस आ रहा है तो वो हम कहते हैं कि इतने ज़्यादा पेरीफ्री को जो है ना वो इतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करेगा, लेकिन सेंटर वाले को बहुत ज़्यादा सारा करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो तीन तरफ से उसको न्यूरॉन्स आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही हमने पहले स्पेशल और टेम्पोरल जो समीशन पढ़ा था उसमें स्पेशल समीशन हो जाएगा, और उसको ज़्यादा सारी हमारे पास जो है ना वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर मॉडरेट सा आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर और ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास पहले +10 मिली वॉट का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था फर्स्ट, तो अब अगर मॉडरेट स्टिमुलेट में यहाँ पर +20 का होने लग जाएगा, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा होने लग जाएगा। यहाँ बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पे +10 का शायद अब होने लग जाए। और अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाएगा तो यहाँ पे +50 का, बीच वाली जो न्यूरॉन्स है उसमें +50 का जो है वो मिलीवॉट का एक्शन पोटेंशियल, और साइड वालों पे हमारे पास 20 का होने लग जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है, क्योंकि वो डाइवर्ज हो रही है हमारे पास चीज़ें तो इस तरह से। और हम ये हमारे पास जो है ना उसका ग्राफ है, अगर हमारे पास वीक स्टिमुलस है, अगर हमारे पास मॉडरेट स्टिमुलस है, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है। तो अगर हमारे पास वीक स्टिमुलस होगा तो ये बीच वाली जो ये जो हमारे पास ही नहीं है ये एम्पलीट्यूड सा बीच वाले का भी लो है, और कम न्यूरॉन्स हमारे पास एक्साइटेड है। लेकिन अगर हमारे पास मॉडरेट स्टिमुलस है तो ज़्यादा रेंज ऑफ जो न्यूरॉन्स है वो एक्साइटेड हैं, और हमारे पास ये बीच में जो ट्रांसमिशन है वो भी भर गई है। स्ट्रॉन्ग है वो और ज़्यादा भर गई है, और ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो उनको एक्शन पोटेंशियल हमारे पास मिल रहा है। सेकंड, हम कहते हैं हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वो यही कि हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमारे पास ले सकें। यानी ये हमारे पास हैं, ये दो डिफरेंट हैं, इनको हम जब पॉइंट लाइक करीबली भी रखें तो पता लगेगा कि ये दो डिफरेंट है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो हैंड होते हैं उसमें हमारे पास रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, और इसलिए हम वहाँ पर अगर 1 से 2 मिलीमीटर भी कोई चीज़ दूर है तो वो हम पहचान लेंगे कि ये दो अलग चीज़ें। जबकि बैक ऑफ द बॉडी इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, या वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो वहाँ पे 30 to 70 मिलीमीटर अगर हम दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट तो वो पहचान पाएगा कि अच्छा ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसका पीछे का अगर हम फिनोमेना देखें तो हमारे पास, हम कहते हैं पहले अगर हम फिनोमेना देखें तो हम कहते हैं हमारे पास इसलिए क्यों हो रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और वहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा वैली आ जाता है बिटवीन टू पीक्स, जिसकी वजह से हमारे पास वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब उसको दो डिफरेंट पॉइंट जो है वो कंसीडर करा होता है। और दूसरा हमारे पास बात होती है लेटरल इनहिबिशन। लेटरल इनहिबिशन क्या होती है कि बिलफर्ज ये हमारे पास जो है ना वो नर्व फाइबर्स हैं, अगर ये हमारे पास स्टिमुलेट हुई है ना तो ये हमारे पास साइड वालों को करेगी, इनहिबिट कर देगी। ये वाली स्टिमुलेट हुई है साइड वालों को इनहिबिट, ये स्टिमुलेट साइड वालों को इनहिबिट कर देगी, ताकि इसका अपना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जाए, इन्फॉर्मेशन इसकी अपनी स्ट्रॉन्ग जाए। बेशक ये करीब करीब भी पड़ी हों, लेकिन मतलब बेशक करीब पड़ी हो, लेकिन वो अपनी लाइक इसको पिन पॉइंट अपनी इसकी स्ट्रॉन्ग जाए, ताकि पिन पॉइंट हम हमारे पास लोकेशन हो सके। तो बिलफर्ज अगर हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 फाइबर्स है, 4 है। अगर 1 और 3 स्टिमुलेट होती है तो ये सेकंड वाले को इनहिबिट करिए, और फोर्थ वाले को भी इनहिबिट करिए। 3 फोर्थ वाले को, ये 1 सेकंड को, ये इसको भी सेकंड को। बेशक ये थोड़ी बहुत स्टिमुलेट भी हुई है, लेकिन इसका सिग्नल इतना ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इसको इनहिबिट करी जा रही है। अब फर्स्ट और थर्ड वाली जो है ना ये हमारे पास जाएंगी, जिसकी वजह से ये हमारे पास जाएंगी, इसकी वजह से ये दोनों हमारे पास पीक्स बन जाएंगी, फर्स्ट की वजह से थर्ड की वजह से। लेकिन सेकंड वाली क्योंकि इनहिबिट हो चुकी है, जो कि इन दोनों ने ही किया है उसको ज़्यादा, बेशक इससे यहाँ पे भी स्टिमुलस जा रहा हो, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे वैली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, या ये वैली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो हम कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जितना ज़्यादा हमारे पास लाइक करीब के दरमियान करीब करीब हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स पड़ी होंगी, लेकिन लेटरल इनहिबिशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हम उतने अच्छे से कर सकेंगे, अगर उसकी नहीं होगी तो नहीं। फिर हमारे पास की जो थर्ड करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास स्पीड है, रैपिड ट्रांसमिशन। हमारे पास जो डॉर्सल कॉलम से सेंसेशन जारी होती है वो रैपिडली कर लेती हैं, यानी 1/400 सेकेंड में भी अगर हमारे पास आई है तो वो चले जाएगी। ठीक है, वाइब्रेशन हम कहते हैं हमारे पास डिटेक्ट करी होती है, तो वो भी यही है कि फास्ट मतलब ऑन होती है जब वाइब्रेशन, तो वो ऑफ कर जाती है, फ़ौरन से ऑन एंड ऑफ हमारे पास ये सिस्टम हो जाता है, इसलिए हमारे पास ये वाइब्रेशन को कर सकती है। हम इसे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के थ्रू मुहैया भी कर सकते हैं कि बिलफर्ज हम ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट करता है, ठीक है, वो हमने उसके हैंड पे रखा है, उसको वाइब्रेशन फील हो रही है, तो मतलब हमारे पास का डॉट्स कॉलम ठीक है। लेकिन अगर हम उसको फुट पे रखा है, उसको फील नहीं हो रही वाइब्रेशन, बस उसको लग रहा है कि कुछ चीज़ बस पड़ी हुई है, या और ये ठंडी है या गर्म है या कुछ भी है बट सो एवर, लेकिन वाइब्रेशन से फील नहीं हो रही, मतलब उसका डॉट्स कॉलम में कुछ ना कुछ मसला हमारे पास चला है, तो इसलिए हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस इंटेंसिटी, कि हम
किस तरह से डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हमारे पास जो स्टिमुलेट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इसमें हमारे पास ये बता रहा होता है कि अगर हमारे पास स्टिमुलस कम है तो जो इसमें चेंज लो चेंज भी अगर हमारे पास होगा ना स्टिमुलस के अंदर तो हम वो फील कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास स्टिमुलस ज़्यादा है तो लो चेंज हमारे पास डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। बिलफर्स अगर हमारे पास पिन ड्रॉप साइलेंस है, ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल खामोशी है और उसमें कोई हल्की सी जिसे कहो ना आप सुई भी गिर जाए तो आप क्या है उसको फील कर लोगे, आपका जो हेयरिंग एयर है उसमें जो हमारे पास सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टिमुलस क्या था, कम था, मतलब बिल्कुल खामोशी थी, उसमें चेंज भी कितना आया, लो सा आया, बिल्कुल हल्की सी, मतलब हमारे पास जो है ना वो सुई गिरी है और हमारे पास ये हो गया। इसके मुकाबले में अगर हम समझ लें कहीं डेक बज रहा है या कहीं डेक भी नहीं, मोबाइल में कहीं गाने वाने बज रहे हैं, कुछ भी बज रहा है, ठीक है, वो शोर शराबा है, उसमें सुई गिरेगी आवाज़ आएगी नहीं, आवाज़ आएगी, तो लो चेंज डज नॉट डिटेक्टेड, बल्कि हाई चेंज भी हमारे पास डिटेक्ट नहीं होगा, पेन गिर जाएगा, बोतल गिर जाए, हमें नहीं आवाज़ आएगी अगर बहुत ज़्यादा शोर है। इस तरीके से हमारे पास वेट है, बिलफर्ज हमने 1 ग्राम या बिलफर्ज हमने 10 ग्राम का वेट उठाया हुआ है, अगर हम 10 ग्राम के अंदर जो है वो 5 ग्राम और बढ़ा देंगे वेट तो हमें फील होगा कि हाँ भाई 5 ग्राम और वेट बढ़ा है या वेट बढ़ा है, हमें ये पता लग जाएगा। बट अगर हमने 100 ग्राम का वेट उठाया हुआ है, 100 ग्राम का, और उसमें हम सिर्फ 10 या 5 ग्राम वेट ऐड करते हैं तो हमें इतना फील नहीं होगा कि कितना वेट हमारे पास बढ़ा है। लेकिन हाँ अगर हम 200 का और या 100 या 50 ग्राम और इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमें फील होने लग जाएगा कि अच्छा भाई इसने बनाया हुआ है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन होती है और इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं 2 तरीक़ों से, वेबर, ठीक है, 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं, वेबर फ्रेशनर प्रिंसिपल और हमारे पास जो है ना वो पावर लॉ है। अच्छा, हमारे पास जो वेबर फ्रेशनर प्रिंसिपल है वो हमारे पास ये कह रहा होता है कि हमारे पास जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ की ग्रेडेशन है, यानी उसे ग्रेड है कि कितनी हमारे पास की स्ट्रेंथ है, यानी 100 ग्राम है या क्या है जो भी है, उसको हम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम उसका रेशो चेक करें। बिलफर्ज अगर हमने 10 ग्राम वेट उठाया हुआ है और हम 30 ऐड हो जाता है, और या 30 उठाया हुआ है, 10 ग्राम हम और ऐड कर लेते हैं तो उसका रेशियो क्या बन रहा है, 3 के रेशियो से, तो हमें अच्छा खासा फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हमने 1010 वेट उठाया हुआ है और हम 20 और डालते हैं 1030 हो जाता है तो उसका रेशियो हमारे पास कितना कम आएगा, ठीक है, तो हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर हमने 1000 का वेट उठाया हुआ है और 3000 का फिर हमारे पास 2000 और ऐड हो जाए तो हम अच्छा खासा वेट कर सकते हैं कि नहीं भाई हमने कुछ उठाया हुआ है। और इसकी हमारे पास ये है कि जो भी हमने सिग्नल स्ट्रेंथ हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो हमारे पास जो भी लॉग लेंगे, जो भी हमारे पास स्टिमुलस होगा उसका, प्लस हमारे पास जो है वो कांस्टेंट का। हमारे पास फिर होता है हमारे पास पावर लॉ, जिसकी हमारे पास ये कि सिग्नल स्ट्रेंथ हमारे पास जो है वो के मल्टीप्लाई बाय स्टिमुलस माइनस के की पावर कुछ ना कुछ वाई, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसमें हमारे पास ग्राफ जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा होता है कि जितनी हमारे पास पावर है वो उतना, कि हमारे पास बिलफर्ज 2 का पावर स्केयर ले लें, ठीक है, 2 का स्केयर ले लें तो हमारे पास 4 आंसर आ रहा है, 4 का स्केयर ले लें, 16 का स्केयर ले लें, इस तरह से हमारे पास ऑन बात कर जाए तो हम कहेंगे इन दोनों का गैप हमारे पास 2 है और इन दोनों का गैप हमारे पास 8 है। इसी के साथ अगर हम 16 का स्केयर में कोई आंसर आ रहा है तो उसका गैप और हमारे पास इंक्रीज़ होता जाता है, यानी हमारे पास पहले जो है वो सेंसिटिविटी जो होती है किसी भी हमारे पास रिसेप्टर की या कुछ भी वो हमारे पास कम होती है, यानी पहले वो हमारे पास अगर 1 ग्राम हमने वेट उठाया हुआ है वो हम उसमें 1 ग्राम या 2 ग्राम वेट डालेंगे वो हमें फील कर लेगा कि नहीं भाई हाँ ठीक है। लेकिन अगर हमने वही 8 ग्राम वेट उठाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर हम 2 ग्राम डालेंगे या 0.5 ग्राम डालेंगे तो वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। हमने 16 आगे लिखा हुआ है उसमें अगर हम 1 ग्राम डालेंगे वो इतना डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ हम अगर 100 ग्राम होगा तो हम 100 ग्राम में अगर हमारे पास 100 ग्राम हमने वेट उठाया हुआ है तो उसमें हमारे पास 10 जो है वो इतना ज़्यादा फील नहीं करेगा। लेकिन अगर हम 10, 100 या 200 या 50 ग्राम डाल लेंगे तो वो हमारे पास फील करेगा। इस तरह से लाइक पावर के वो हमारे पास कहते हैं कि पावर लामे कि वो पावर के हिसाब से हमारे पास जो है ना वो बढ़ता जा रहा होता है, ठीक है।